हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारी ये सेशन रीट परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला। और इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मॉक टेस्ट पहला। कौन सा मॉक टेस्ट पहला, जो बहुत ही शानदार और बेहतरीन मॉक टेस्ट रहने वाला। और बिल्कुल 27 और 28 फरवरी को बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले। हिंदी भाषा, मनोविज्ञान, शिक्षण विधियाँ और राजस्थान जीके और साइंस और मैथ के भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ मैं। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। और बिल्कुल इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना यह सेशन। और पहला क्वेश्चन है आज की सेशन का। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है। तो बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन है संवेगात्मक समस्याएं, समायोजन समायोजन की समस्याएं, शारीरिक परिवर्तनों की समस्या और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी दोस्तों का। तो निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला। और सभी दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है डी आंसर। कौन सा, सभी दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है डी आंसर। तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया यहाँ पर डी आंसर। तो किशोरावस्था की मुख्य समस्या क्या है, संवेगात्मक समस्या है, समायोजन समस्या है और शारीरिक परिवर्तन की समस्या। ये तीनों ही किशोरावस्था की मुख्य समस्या है, याद रखना। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर डी आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बिग व हंट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो कौन सी अवस्था में बताओ, शेष अवस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था और किशोरावस्था। प्रौढ़ावस्था को वर्धावस्था कहा जाता है। कौन सी, वर्धावस्था ही प्रौढ़ावस्था को कहा जाता है। तो बिग व हंट ने बिग व हंट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है परिवर्तन। तो परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। कौन सी अवस्था में होता है बताओ एक बार सभी। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है बिग व हंट। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है ये कौन सा, परिवर्तन। तो यहाँ पर अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किशोरावस्था की अवधि है। तो किशोरावस्था की अवधि कितनी है बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है 12 से 19 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 15 से 20 और 20 से 25। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। और एक बार सभी सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दो। और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर ए आंसर। तो किशोरावस्था की अवधि क्या होती है, 12 से 19 वर्ष। कितनी, 12 से 19 वर्ष होती है किशोरावस्था की अवधि। तो यहाँ पर कौन सा, ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर। और सभी दोस्तों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया ए आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किशोरावस्था, किशोर में विद्रोह का उपयुक्त कारण है। तो किशोर में विद्रोह का उपयुक्त कारण क्या। ऑप्शन है दृष्टि कोण में परिवर्तन, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, माता पिता द्वारा उसके जीवन को नैतिक आदर्श में डालने का प्रयास करना, भावी व्यवसाय का चुनाव करने के लिए सदैव चिंतन। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। और यहाँ पर आंसर आ रहा है ए आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है और सी आंसर आ रहा है। चारों के चारों आंसर आ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या, आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। सभी आंसर दो यहाँ पर कमेंट में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सी आंसर। माता पिता द्वारा उन उसके जीवन को नैतिक आदर्श
में डालने का प्रयास करना, यही उपयुक्त कारण है किशोर में विद्रोह का। क्या है? किशोर में विद्रोह का उपयुक्त कारण क्या है? अपने माता पिता द्वारा उसके जीवन को नैतिक आदर्श में डालने का प्रयास करना, यही उपयुक्त कारण है किशोर में विद्रोह का। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और बिल्कुल आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने वाले, क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला और इसी प्रकार से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किशोरावस्था में हड्डियों में अधिक वृद्धि होती है। तो किशोरावस्था में हड्डियों में अधिक वृद्धि होती है। भुजाओं और टांगों की, केवल कुलों की, चेहरों की हड्डियां, चेहरे, भुजाओं और टांगों की हड्डियां। तो यहाँ पर बताओ सर्वाधिक वृद्धि है, अधिक वृद्धि है कौन सी हड्डियों में होती है किशोरावस्था में? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो भुजाओं और टांगों की। तो किशोरावस्था में भुजाओं और टांगों की हड्डियों में अधिक वृद्धि होती है। क्या होती है? अधिक वृद्धि होती है किशोरावस्था में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। हम टॉपिक वाइज ये करेंगे मॉक टेस्ट। कौन से? टॉपिक वाइज पूरे करवा दूंगा मैं आपको। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक मैं आपको ये पूरे मॉक टेस्ट करवा दूंगा टॉपिक वाइज। तो एक सेशन के एंड तक जरूर बने रहिए। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किशोर के विरोधी व्यवहार का कारण है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। किशोर के विरोधी व्यवहार का कारण क्या है? ऑप्शन है संवेगों में परिवर्तनशीलता, क्रोध, पारिवारिक जीवन, कष्टमय होना, शारीरिक परिवर्तन। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो संवेगों में परिवर्तनशीलता। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। किशोर के विद्रोह का कारण क्या है? विरोधी व्यवहार का कारण क्या है? संवेगों में परिवर्तनशीलता। तो यहाँ पर ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था की विशेषता नहीं? तो इनमें से कौन सा किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन है विचार अमूर्त एवं आदर्शवादी होने लगते। अमूर्त यानी जो हमारे सामने चीज नहीं है उनके बारे में सोचना। अगला क्या है? परिवार से स्वायत्तता बनाना आरंभ करते। वयस्क आकार का शरीर और यौन परिपक्वता, पूर्व पठन एवं पूर्व लेखन कौशलों का विकास होने लगता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है किशोरावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर है राइट आंसर है। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। पूर्व पठन एवं पूर्व लेखन कौशलों का विकास होने लगता है। तो यहाँ पर कौन सा डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। तो किशोरावस्था में विचार अमूर्त एवं आदर्शवादी होने लगते हैं, बिल्कुल सही है। और परिवार में स्वायत्तता बनाना आरंभ करते हैं, बिल्कुल सही है। वयस्क आकार का शरीर और यौन परिपक्वता, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कौन सा डी है, ये किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? तो किशोरावस्था का अन्य नाम कौन सा नहीं है? ऑप्शन है बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल, समस्यात्मक अवस्था, संघर्ष, तनाव और विरोध की अवस्था, वयस्कावस्था। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो किशोरावस्था में क्या होता है? किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल है, बिल्कुल सही है। और समस्यात्मक अवस्था, तो किशोरावस्था की अवस्था कैसी होती है? समस्यात्मक अवस्था होती है। वो तो पैसों की कमी आ जाती है भाई ना, बिल्कुल किशोरावस्था में क्या आती है? पैसों की कमी आ जाती है। पढ़ाई करते समय भाई पैसों की आती है ना। बिल्कुल यही सोचते हैं कि पढ़ाई करे या कमाई करे, है ना। और संघर्ष, तनाव और विरोध की अवस्था, बिल्कुल सही है। वेश्वा का अवस्था, यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर। यहाँ पर भी बिल्कुल डी आंसर, जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अभिवृद्धि आवेग का तात्पर्य। तो एडोलेंस, ग्रोथ, सुप्रिट। ऑप्शन आपके सामने, किशोर के
लंबाई और वजन में तीव्र वृद्धि जो लैंगिक परिपक्वता से ठीक पूर्व होती है। किशोर के मस्तिष्क में न्यूरॉन की संख्या में तीव्र वृद्धि। किशोर की संज्ञानात्मक योग्यताओं में तीव्र वृद्धि। उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर आ रहा है, बताओ एक बार सभी। किशोर अभिवर्ती आवेग का तात्पर्य, तो किशोर के लंबाई और वजन में तीव्र वृद्धि जो लैंगिक परिपक्वता से ठीक पूर्व होती है। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण किशोरावस्था का नहीं है। तो इनमें से कौन सा गुण है वो किशोरावस्था का नहीं है। ऑप्शन है सामाजिक संबंधों एवं संपर्क में बढ़ोतरी, समूह के प्रति निष्ठावान होना, आत्म केंद्रित होना, तर्कशीलता का विकास होना। तो इनमें से कौन सा किशोरावस्था का गुण नहीं है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो आत्म केंद्रित, सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। ये किशोरावस्था की क्या है, विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर द्वारा विद्यालय में अवांछित व्यवहार करने पर शिक्षक की निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया उपयुक्त है। उसी समय टोका जाना चाहिए, उसके साथियों के सामने सजा देनी चाहिए। तो ये तो कभी भी नहीं करना चाहिए, किसी को किसी के सामने सजा नहीं देनी चाहिए। अवांछित व्यवहार के मूल कारण को हटाना चाहिए, उसके अभिभावकों को तुरंत बुलाना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो अवांछित व्यवहार के मूल कारण को हटाना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता है। तो ऑप्शन है सामूहिक समूह का निर्माण, मैत्री भावना का विकास, विद्रोह की भावना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। हाँ, इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। किशोरावस्था से एक भी टॉपिक आपका एक भी क्वेश्चन अब बाहर नहीं जाएगा। सेशन के एंड तक बने रहना आपको। तो किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता क्या होती है। सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी इसकी, पीडीएफ के बारे में मैं अभी बता दूंगा। पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर दो, पीडीएफ के बारे में आपको बता दिया जाएगा कहाँ पर मिलेगी आपको पीडीएफ। तो यहाँ पर डी आंसर आ रहा है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर डी आंसर। कौन सा, डी आंसर, उपरोक्त सभी। तो किशोरावस्था में सामाजिक विकास की क्या विशेषता आती है, समूह का निर्माण, बिल्कुल सही, मैत्री भावना का विकास, विद्रोह की भावना। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी, डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और आपको पीडीएफ मिलेगी, हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से। मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी और जीके के अच्छे फैक्ट मिलेंगे और साइकोलॉजी के पूरे नोट्स मिलेंगे आपको हाथ से लिखे हुए। और एक खास बात यह है कि रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए 2011 से 2022 तक के सभी पेपर आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री। 2011 से 2022 तक के सभी पेपर, पिछले सालों के पेपर आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर, जिसकी लिंक मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किशोरावस्था के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला वातावरण संबंधी कारक कौन सा है। तो ऑप्शन है संवेग, बुद्धि, साथी समूह का प्रभाव, शारीरिक ढांचा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, साथी समूह का प्रभाव। कौन सा, साथी समूह का प्रभाव है ये किशोरावस्था के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला वातावरण संबंधी कारक है। कौन सा, साथी समूह का प्रभाव। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था की एक सामान्य विशिष्टता नहीं है। तो इनमें से कौन सी सामान्य विशिष्टता नहीं है। ऑप्शन है काल्पनिक दर्शक, अपराजेयता,
व्यक्तिगत कल्पित कहानियां, आज्ञा पालन। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर आज्ञा पालन है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सामान्य विशिष्टता नहीं है, क्या नहीं है, सामान्य विशिष्टता नहीं है आज्ञा पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिका मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्कावस्था की ओर बढ़ते। ये किसने कहा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने। ऑप्शन है जीन पियाजे ने, डोरथी रोजर्स ने, जर्सिट ने और जे.ए. हेडफील्ड ने। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है कि ये किसने कहा था कि किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिका मानसिक, भावात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्कता की ओर बढ़ते। ये कथन किसका है बताओ एक बार सभी। तो ये कथन किसका है? जर्सिल्ड का। किसका? जर्सिल्ड का। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विकासात्मक समस्या नहीं? तो इनमें से कौन सी किशोरावस्था की विकासात्मक अवस्था नहीं? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? तो जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है विकासात्मक प्रगति की कठिनाई। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई। जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया है वो अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर जरूर कर दे। और अभी तक जितने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? तो इनमें से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तो फटाफट आंसर करो। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो समायोजन। समायोजन एक किशोरावस्था की क्या नहीं है? विशेषता नहीं। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और तीव्र शारीरिक विकास एवं परिवर्तन, ये विकास किशोरावस्था की क्या विशेषता है? भावनात्मक प्रकृति का उच्च होना, ये भी किशोरावस्था की विशेषता। और विपरीत लिंग की ओर आकर्षित, ये तो किशोरावस्था की बिल्कुल क्या है? विशेषता है। तो यहाँ पर कौन सा डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? समायोजन एक किशोरावस्था की क्या नहीं है? विशेषता नहीं। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किशोर स्वयं के लिए एक समस्या होता है, यह कथन किसने दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये कि किशोरावस्था स्वयं के लिए एक समस्या होता है, ये कथन किसका है? तो ऑप्शन है किलपैट्रिक का, बर्ले का, कोलसेनी का, हरलॉक का। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है? तो किशोर स्वयं के लिए एक क्या है? समस्या होता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपके श्रीमती हरलॉक का। किसका? श्रीमती हरलॉक का। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला? तो ऑप्शन है विपरीत लिंगी प्रेम भावना का अभाव। तो किशोरावस्था में तो विपरीत लिंगी प्रेम भावना का अभाव थोड़ी होता है, नहीं होता है। कल्पना शक्ति का अभाव, संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव, सामाजिक सेवा की भावना का अभाव। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताए एक बार सभी। किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और आपको लास्ट में कमेंट में बताना है कि इस मॉक टेस्ट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, है ना। ये आपको कमेंट में बताना है सभी को। इस सेशन से आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये आपको बताना है कमेंट में सभी को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने 5 अवस्थाएं, 6 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं और 3 अवस्थाएं। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? 4 अवस्था बताई। कौन कौन सी? संवेदीगामक अवस्थाएं, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक और एक कौन सी बताओ एक बार कमेंट करो सभी। एक है औपचारिक सक्रियात्मक। तो यहाँ पर 4 अवस्था बताई थी। कितनी? 4 अवस्था। जीन पियाजे ने विकास की कितनी अवस्था बताई? संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताई थी। कितनी? 4 अवस्था। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और इन चारों
अवस्थाओं के नाम आपको कमेंट में बताने, चारों अवस्थाओं के नाम एक बार मैंने बता दिए और एक बार आपको कमेंट में बताना सभी को। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था में बालक किसके माध्यम से बेहतर सीखता है? ऑप्शन है अमूर्त चिंतन से, मूर्त चिंतन से, इंद्रियों के माध्यम से और शब्दों के माध्यम से। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है भाई? तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था कौन सी होती है? संवेदी गामक अवस्था होती है। कौन सी होती है? संवेदी गामक अवस्था होती है। पहली अवस्था संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था कौन सी होती है? संवेदी गामक अवस्था। तो बालक किसके माध्यम से बेहतर सीखता है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? तो यहाँ पर सभी का सी आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया दोस्तों, इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। क्या सीखता है भाई? इंद्रियों के माध्यम से सीखता। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें बालक में वस्तु विस्तारत्व का गुण पैदा हो जाता है। तो ऑप्शन है मूर्त सक्रियात्मक, संवेदी गामक, अमूर्त सक्रियात्मक और पूर्व सक्रियात्मक। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बताओ एक बार सभी। सभी आंसर कर दो एक बार सभी फटाफट। कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है? तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें बालक में वस्तु स्थायित्व का गुण पैदा हो जाता। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, संवेदी गामक अवस्था में। बी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निर्जीव वस्तुओं में सजीव गुण होने का विचार क्या कहलाता है भाई? निर्जीव वस्तुओं में सजीव गुण होने का विचार क्या कहलाता है? ऑप्शन है वस्तु स्थायित्व, केंद्रीकरण, कल्पना और संजीव चिंतन। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सभी का डी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है आपका बी, डी आंसर है ना, डी आंसर। और आपको लास्ट में ये भी बताना है कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा और आगे कमेंट में बताना कि इस बार आपके लिए क्वेश्चन मिक्स लेकर आऊं या इसी प्रकार टॉपिक वाइज चलते रहे हम। ये आपको कमेंट में बताना सभी को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दो कि मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है संरक्षण एवं समझ, पलटन का विकास, जीवाद, ठोस वस्तु आधारित चिंतन। तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या नहीं है? जीववाद। कौन सी? जीववाद। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? डी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के संबंध में असत्य कथन है भाई। तो जीन पियाजे के संबंध में असत्य कथन कौन सा? इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? बताओ एक बार सभी। तो बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 सुस्पष्ट अवस्था का वर्णन किया। बिल्कुल सही है। संज्ञानात्मक अवस्था कितनी अवस्था बताई? 4 अवस्था बताई थी। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड पुस्तक की रचना की। बिल्कुल सही है। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक। बिल्कुल सही है। बिल्ली पर प्रयोग कर सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये गलत है भाई, ये कथन असत्य है। बिल्ली पर प्रयोग किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। थॉर्नडाइक ने किया था बिल्ली पर प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की वह अवस्था जिसमें संपूर्ण मानसिक संपर्तियों का विकास हो जाता है। तो ऑप्शन है पेशीय गामक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था और मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे के अनुसार विकास सिद्धांत की वह अवस्था जिसमें संपूर्ण मानसिक संपर्तियों का विकास हो जाता है। तो यहाँ पर
अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था है। इसमें इस अवस्था में संपूर्ण मानसिक संपत्तियों का विकास हो जाता है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु की अवधि मानी जाती है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो पहली अवस्था कौन सी है? संवेदी गामक अवस्था, ये 0 से 2 वर्ष तक है। दूसरी 2 से 7। दूसरी कौन सी है बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर करो एक बार सभी। दूसरे पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, कौन से पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कितनी वर्ष है? 2 से 7 और 7 से 11 तीसरी कौन सी? तीसरी कौन सी है? मूर्त सक्रियात्मक कौन सी है? मूर्त सक्रियात्मक। तो यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चौथी अवस्था कितनी है? 11 से 15 वर्ष है वो। कितनी है? 11 से 15 वर्ष। कौन सी? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक है वो। कौन सी? कितनी? 11 से 15 अवस्था वर्ष तक 11 से 15 वर्ष तक कौन सी अवस्था है बताओ एक बार सभी। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन है जीववाद, अपलटावी चिंतन, अंतःपरकीय काल, अमूर्त चिंतन। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है अमूर्त चिंतन। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई अपने दोस्तों के साथ। जिसने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर नहीं जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर है बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में। बिल्कुल सही है। ए आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? ए आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? तो ऑप्शन है पूर्व कार्यात्मक अवस्था, औपचारिक कार्यात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था और स्थूल कार्यात्मक अवस्था। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो मैंने कितनी अवस्था बताई? 4 अवस्था बताई थी। चारों में चौथी अवस्था है औपचारिक संवेदी गामक अवस्था। पहली अवस्था कौन सी? पहली अवस्था। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना कौन सा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सी? सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। तो संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा संवेदी गामक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है, यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, ये अवस्था कहलाती है। ऑप्शन है संवेदी गामक अवस्था, प्राक सक्रिय अवस्था, मूर्त प्रयोग का काल, औपचारिक सक्रिय अवस्था। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर संवेदी गामक अवस्था ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं भाई। ये टॉपिक तो मैं पूरा करवा दूंगा आपको आज ही। क्या? ये टॉपिक तो पूरा करवा दूंगा मैं किशोरावस्था वाला और संज्ञानात्मक जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। तो इसके प्रतिपादक है ये कौन है? जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक था। तो ऑप्शन है वुडवर्थ, पेस्टोलॉजी,
गाल्टन, जीन पियाजे। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, जीन पियाजे पढ़ रहे हैं ना, तो डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास, है ना। तो पियाजे द्वारा प्रयुक्त न किया जान पिया सॉरी जीन पियाजे द्वारा प्रयुक्त न किया गया नाम खोजे खोजो। ऑप्शन है आत्मीकरण, संगठन, उदात्तीकरण और स्मिका। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर उदात्तीकरण, डी आंसर। ये पियाजे द्वारा प्रयुक्त किया गया नाम नहीं है भाई, तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। जीन पियाजे के अनुसार मनुष्यों में संज्ञानात्मक विकास 4 महत्वपूर्ण चरणों में होता है। इन चारों चरणों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो ऑप्शन है पूर्व सक्रियात्मक, औपचारिक सक्रियात्मक, तर्क बुद्धि सक्रियात्मक, संवेदी तर्किक सक्रियात्मक। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। संवेदी तर्क, यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर, कौन सा, डी आंसर। संवेदी तर्किक सक्रियात्मक, पूर्व सक्रियात्मक, तर्क बुद्धि सक्रियात्मक और औपचारिक सक्रियात्मक, ये क्रम है इसका इन 4 चरणों के। तो इनको आपको याद रख लेना अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था होती है भाई। तीसरी अवस्था, ये तो बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी का, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए, अभी बताकर आया हूँ मैं आपको। ऑप्शन है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय गतिक अवस्था और मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो तीसरी अवस्था बतानी है आपको, कौन सी तीसरी अवस्था, तो ये तो है पहली इंद्रिय गतिक अवस्था, ये पहली अवस्था है। और पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कौन सी, दूसरी अवस्था है। औपचारिक सक्रियात्मक कौन सी, चौथी अवस्था। तो ये बची मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था है। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया ना उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। बिल्कुल इसी प्रकार से एग्जामिनर आपका क्वेश्चन तैयार करेंगे भाई, इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को उल्लेखित करने वाली शब्दावली है। अनुप्रतिका, अनुप्रतिकात्मक, प्रतीकात्मक, स्मिका, अहम केंद्रित। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्मिका, कौन सा, स्मिका, सी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार अनुदेशन होना चाहिए। वस्तुपरक, व्यक्तिपरक, दोनों प्रकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है बी आंसर, व्यक्तिपरक, कौन सा, व्यक्तिपरक होना चाहिए, ना कि वस्तुपूरक और व्यक्तिपरक दोनों। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक उपलब्धि किशोरावस्था से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है प्रस्तावित मंतव्य की तार्किक आवश्यकता को समझना, निर्णय करने की व्युत रचना में सुधार होना, मूर्त सूचनाओं के बारे में ज्यादा व्यवस्थित रूप से एवं तार्किक दृष्टि से विचार करना, सभी विकल्प सही है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सभी दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर डी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। कहते हैं ना, मिल जाएगी मंजिल मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले नहीं है। तो बिल्कुल सही लाइन कही है अंकित भाई ने, कही है भाई लाइन ये, क्या बात, बिल्कुल शानदार लाइन लिखी है आपने अंकित भाई। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं संस्कृति की महानता पर बल दिया। ऑप्शन है बी एफ स्किनर,
लेव वायोत्स्की, जीन पियाजे, सिगमंड फ्राइड ने मन की चेतना की कितनी अवस्था बताई थी? तीन अवस्था बताई थी, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। ये आपको याद रखना है। चेतना की कितनी अवस्था बताई थी? चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, तीन अवस्था बताई थी सिगमंड फ्राइड ने। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, लेव वायोत्स्की ने। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यविधि की दो मुख्य विशेषताएं। तो ऑप्शन है संगठन एवं अनुकूलन, सूचना प्रक्रिया एवं संतुलन, स्मिका एवं पैटर्न, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में, और साथ में ये भी बताना है कि अगले मॉक टेस्ट में आपको क्वेश्चन मिक्स में लाए या फिर इसी प्रकार टॉपिक वाइज चलते रहिए हम, ये आपको कमेंट में बताना। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दें, और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।